अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू में आज हमें पेज नंबर 83 पे लेसन नंबर 14 पढ़ना है। ये लेसन एक ड्रामा है जिसका नाम है टेढ़ी खीर। ड्रामा में दो किरदार है, एक है बूढ़ा नाबीना और एक लड़का है। नाबीना ब्लाइंड मैन को कहते हैं, यानी बूढ़ा नाबीना एक ओल्ड ब्लाइंड मैन है और एक लड़का है। तो ड्रामा इस तरह से शुरू होता है। पर्दा उठता है। स्टेज पर एक बूढ़े नाबीना चारपाई पर लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई। नाबीना, कौन? आवाज, जी मैं हूँ। यानी जब ड्रामा शुरू हुआ, स्टेज पे जो ड्रामा था शुरू हो गया, तो स्टेज पे सबसे पहले क्या था, एक बूढ़ा नाबीना, एक ब्लाइंड मैन एक चारपाई पे आराम फरमा रहा था। तो दरवाजे पे उसी वक्त दस्तक हुई, यानी नॉक हुआ। तो नाबीना ने यहाँ से बोला कौन है, आवाज दी उसने कौन है। तो बाहर से वापस आवाज आई जी मैं हूँ। नाबीना कहता है मैं कौन, बकरी? तो नाबीना उसे कहता है कि मैं कौन, बकरी हो क्या? आवाज वापस आती है जी नहीं, मैं यानी शाहिद। नाबीना, अच्छा शाहिद हो, बेटे अंदर आ जाओ। शाहिद अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में एक प्याला है। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। टर्न द पेज। शाहिद जब अंदर आया तो उसने सलाम की। अब नाबीना कहता है वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, कैसे आना हुआ? ये नाबीना शाहिद को पूछ रहा है। तो शाहिद वापस जवाब देता है अब्बा जी, आपके खाने के लिए खीर लाया हूँ। नाबीना चौंक कर, खीर? यानी नाबीना जो ब्लाइंड मैन था वो हैरान होके कहता है खीर, ये क्या चीज है बेटा? शाहिद, कमाल है अब्बा जी, आप खीर नहीं जानते? तो शाहिद क्या कहते हैं अब्बा जी, आप कमाल है कि आप खीर नहीं जानते हो, खीर क्या होती है? नाबीना, नहीं बेटा नहीं जानता, तुम्हें मालूम है मैं पैदाशी अंधा हूँ। मैंने आज तक ना तो खीर खाई है और ना उसके बारे में कभी सुना है। शाहिद कहता है उफ, बड़ी अजीब परेशानी है, कैसे बताऊं खीर क्या होती है? कुछ ठहर कर, यानी शाहिद कुछ देर ठहर जाता है, फिर कहता है खैर अब्बा जी, यूं समझ लीजिए खीर सफेद होती है। अब शाहिद अब्बा जी को कहता है, यानी जो ब्लाइंड मैन था, नाबीना था, उसे कहता है कि आप यूं समझ लीजिए कि जो खीर है वे सफेद होती है। नाबीना जवाब क्या देता है? नाबीना कहता है सफेद? बेटा ये सफेद क्या होता है? मैंने तो कभी कोई सफेद चीज देखी नहीं। अब नाबीना कहते हैं मैंने तो सफेद भी नहीं देखा है, सफेद क्या होता है? शाहिद, ए मेरे खुदा, कैसे समझाऊं अब्बा जी, सफेद रंग ऐसा होता है जैसे दूध। तो अब ये अब्बा जी को कहता है कि सफेद रंग दूध के जैसा होता है। नाबीना कहता है बेटा बुरा मत मानना, सच पूछो तो मैंने कभी दूध भी नहीं देखा है। शाहिद, या अल्लाह, मैं खीर लाकर किस मुसीबत में फंस गया। खैर अब्बा जी, यूं जान लीजिए दूध ऐसा होता है जैसे जैसे हाँ, जैसे बगला। अब शाहिद नाबीना को, यानी जो बूढ़ा ब्लाइंड मैन था, उसे खीर समझाने के लिए उसने उसे एग्जाम्पल दी कि यानी खीर सफेद होती है, और सफेद को उसने दूध के जैसा बताया है। अब इसे दूध समझा रहा है कि दूध कैसा होता है, क्योंकि नाबीना ने ना तो कभी खीर खाई थी, ना देखी थी, ना सफेद रंग देखा था और ना ही दूध को देखा था। अब शायद परेशान हो गए कि मैं कैसे इसे समझाऊं। अब ये उसे कहता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया, मैंने खीर तो लाई लेकिन मैं मुसीबत में फंस गया। अब उसे कहता है कि दूध ऐसा होता है जैसे बगला। बगला एक सफेद रंग का जानवर होता है। तो अब शाहिद इसी जानवर का नाम लेता है। नाबीना, बेटे शाहिद तुम्हें अफसोस होगा, मैंने तो कभी बगला भी नहीं देखा। अब जो ब्लाइंड मैन है वो इसे कहता है कि मैंने कभी बगले को भी नहीं देखा है। शाहिद माथा पकड़ते हुए, शाहिद ने अब अपना माथा पकड़ लिया, यानी उसने अपना सर पकड़ लिया। मैं पागल हो जाऊंगा, शाहिद कहता है मैं पागल हो जाऊंगा, क्या करूं? सोच में पड़ जाता है। फिर अचानक शाहिद अब सोच में पड़ जाता है कि मैं कैसे समझाऊं अब्बा जी को कि ये कैसा होता है। फिर अचानक उसे वो क्या कहते हैं, हाँ आ गई एक तरकीब आ गई। शायद अपने आप से कहता है कि हाँ मुझे एक आइडिया आ गया। नाबीना पूछता है कौन सी तरकीब? नाबीना उसे पूछता है कौन सा आइडिया आपको आया, यानी कौन सी तरकीब आई? शाहिद, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बगला कैसा होता है। अब शाहिद उसे कहता है कि मैं आपको ये समझाता हूँ, ये बताता हूँ कि ये बगला जो है ये कैसा होता है, फिर आपको खीर समझ में आ जाएगी। उसे कहता है कि फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि खीर क्या होती है। अब शाहिद अपने हाथ की कहनी मरोड़ता है। शाहिद की जो हाथ की कहनी थी, यानी जो रिस्ट होता है यहाँ पे, शाहिद इसे मरोड़ लेता है। फिर उसे बगले के गर्दन
बगले की गर्दन की तरह सीधा खड़ा करता है, यानी जो जानवर होता है बगला, उसके गर्दन जैसा उसे अपने हाथ को सीधा खड़ा करता है, यूं इस तरह खड़ा करता होगा वो शायद। तो उंगलियों को आगे की तरफ झुकाकर चोंच की शक्ल देता है। जो हाथ की उंगलियां होते हैं उसे आगे यूं झुकाकर उसे चोंच की शक्ल देता है, यूं झुकाकर चोंच की शक्ल देता है। अब शायद अपने हाथ को बगले की शक्ल देता है। फिर कहते हैं हाँ अब बात समझ में आएगी, ये लीजिए अब्बा जी देखिए बगला कैसा होता है। अब वो अब्बा जी से पूछता है, कहता है कि अब आप देख लीजिए बगला कैसा होता है, यानी ये शाहिद के जो हाथ होता है वो अपने हाथ को बगले की शक्ल देता है, यानी उस जानवर की तरह अपने हाथ को बनाता है। जरा अपना हाथ मेरे हाथ पर फेर कर देखिए। शाहिद अब्बा जी से कहता है कि अब्बा जी आप अपना हाथ मेरे हाथ पर फेर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बगला कैसा होता है। नाबीना साहब शाहिद के मुड़े हुए हाथ पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कई बार हाथ फेरते हैं। ये जो ब्लाइंड मैन था वो शाहिद के हाथ पे अपना हाथ फेर लेता है, महसूस करता है कि इसने बगले की शक्ल किस तरह बनाई है। नाबीना परेशान होते हुए कहता है, अरे बेटा शाहिद भाई ऐसा मालूम होता है कि ये खीर तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, भला ये मुझसे कैसे खाई जाएगी। जब नाबीना ने शाहिद के हाथ को महसूस किया, छुआ उसे, उस पर हाथ फेरा अपना, तो उसे शाहिद ने जो बगले की शक्ल बनाई थी अपने हाथ से तो उसे वो बहुत ही टेढ़ी लगी। तो इसलिए उसने कहा कि ये खीर तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगती है और मुझसे ये खीर कैसे खाई जाएगी, इसे खाना अपने बस का नहीं है। कहता है कि मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, मेरे बस की बात नहीं है खीर खाना। अच्छा यही है तुम इसे वापस ले जाओ, मैं टेढ़ी खीर के बगैर ही जी लूंगा। शाहिद अब मेरा दिल अपने कपड़े फाड़ने को चाह रहा है। शाहिद कहता है कि मेरा जो दिल है, मेरा मन करता है कि मैं अपने कपड़े फाड़ डालूं। अपने कपड़े नोचता फाड़ता हुआ खीर उठाकर चला जाता है। तो शाहिद क्या करता है, वो अपने कपड़ों को फाड़ते हुए खीर उठाकर स्टेज से चला जाता है, बाहर चला जाता है, यानी नाबीना के कमरे से बाहर चला जाता है। और उतने में ही पर्दा गिरता है, उतने में ही ये जो ड्रामा है ये खत्म हो जाता है, ड्रामा यहीं पे बंद हो जाता है। आगे जो एक्सरसाइज है वो आपको नोट्स कंसल्ट करके करनी है और प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करना ना भूलिए, बिकॉज आपका जो उर्दू की हैंड राइटिंग है और जो डिक्टेशन इसकी है वो आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, बाकी अल्लाह हाफिज़।